माँ का वो आखिरी खत। रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाज़े की तरफ देखती थी तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आँखों में और चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाज़े की घंटी बजी, तब जाकर उनकी जान में जान आई। माँ ने काफ़ी तेज़ी में जाकर दरवाज़ा खोला और सामने बेटे आकाश और बहू सुहानी को देखकर पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तुम लोगों की राह देख रही थी। माँ, अब मैं छोटा नहीं हूँ, आप मेरी चिंता मत किया करो, आकाश ने अंदर प्रवेश करते हुए कहा। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो तुम दोनों हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। माँ जी, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं, बहू सुहानी ने कहा। लेकिन मैंने तो तुम दोनों की पसंद की खीर बनाई है, यदि तुम दोनों खाना खाकर आए हो तो कोई बात नहीं, आ जाओ, थोड़ी थोड़ी खीर खा लो। माँ, तुम्हें एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती? सुहानी ने कहा ना, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान कर रही हो? हम बहुत थक गए हैं, जाओ आप भी खाना खा लो और सो जाओ और हमें भी शांति से सोने दो। माँ अकेले खाना कैसे खा सकती थी और उसे बिना खाना खाए नींद भी कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई और एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे आकाश की आंखें खुलीं। बाजू में सुहानी अभी भी सो रही थी। आकाश हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। वह सोच रहा था कि यह चिट्ठी किसकी हो सकती है। यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए यह चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी बता सकती थी। हाँ, बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर, वह सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर मैं यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। मुझे इस बात की खुशी ही हुई। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी। अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर दे दे, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। आकाश को याद आया कि 3-4 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को ढूंढा और उसे खोल कर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई ला कर दे दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। आकाश को महसूस हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गईं। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी और अब आकाश के पास फूट फूट कर रोने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। दोस्तों, यह कहने की ज़रूरत नहीं कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। वह चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।